पावागढ़ जाने के लिए हम पहुंच चुके हैं फाइनली वडोदरा के बस स्टेशन पे। जी हाँ, ये सबसे नियरेस्ट और सबसे बड़ा जीएसआरटीसी का स्टेशन है, जहां से आप आसानी से जो है वो जीएसआरटीसी की बसें पकड़ सकते हैं। लाइक अगर आपको वोल्वो चाहिए, एसी स्लीपर चाहिए, सभी टाइप की बसें आपको यहाँ से मिल जाएगी, वो भी बहुत ही सस्ते में। तो आप 50 रुपए में यहाँ से जो है वो डायरेक्टली पावागढ़ जा सकते हो, वो भी आप जो है आराम से। और आप रिजर्वेशन भी करवा सकते हो। बहुत टाइम होता है कि यहाँ पे बसें आपको खाली नहीं मिलती है, लेकिन मोस्टली आपको बसें यहाँ पे खाली मिल जाती है। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते और चलते हैं हम यहाँ पे बस से पावागढ़ की ओर। तो फाइनली हम आ चुके हैं पावागढ़ और बस स्टेशन से निकलने के बाद हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। यानी कि अब हमको चढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत ऊपर है और हमने जो रास्ता चुना है वो भी थोड़ा कठिन है, यानी कि चल के जाने का। और इसका जो हमारा कुल डिस्टेंस होगा वो होगा कम से कम 12 से 15 किलोमीटर के बीच। कोई फाइनल नहीं है, हमने पूछा था तो बोला कि इतना हो जाता है। रास्ते में आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखेंगे, यानी कि आप जो एक एडवेंचर मतलब कहीं जाते हो घूमने और जिस तरह का नज़ारे दिखते हैं उसी तरह के नज़ारे आपको यहाँ दिखेंगे और बहुत ही अच्छा फील करोगे आप। लाइक आप अगर एक कैमरामैन हो तो फोटोग्राफी आप यहाँ पे कर सकते हो। हमने और हमारे फ्रेंड ने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की थी। यहाँ पे रास्ते में आपको बहुत अच्छी जगहें मिलेगी जहाँ से आप अच्छे से बैठ सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो और कुछ ना कुछ आप यहाँ से मेमोरी क्रिएट करोगे जो कि आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगी। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं कि होता है क्या। चलते चलते एक बात का ख्याल आया कि आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा, क्या सबको इतना चलना पड़ता है? तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बिल्कुल नहीं, सबको इतना नहीं चलना पड़ता है। यहाँ पर एक्चुअल में हम तीनों फ्रेंड थे और जो है वो हम जाना चाहते हो चलते हुए, क्योंकि ये चीज़ हमको याद रहे और थोड़ा सा जो है वो मज़ा लेते लेते जाए इन्वायरमेंट का। यहाँ पे जो रास्ते में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी जो कि आपको नॉर्मली अगर आप रोड के द्वारा जाते हो या फिर किसी टैक्सी के द्वारा जाते हो तो वो चीज़ें आप मिस कर सकते हो। हम इतनी दूर से आए हैं क्योंकि हम सारा कंटेंट बना सके, हम ये चीज़ें रिकॉर्ड कर सके और इन फ्यूचर जब भी हम कॉलेज से बाहर निकलेंगे, हम कुछ काम करेंगे, तब शायद ये चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। अब हम जैसे चलते हैं तो अब देख सकते हो कि सीढ़ियाँ बिल्कुल गायब हो चुकी है। अब यहाँ पे आ गया है पूरा एक जंगल वाला रास्ता और बिल्कुल कुछ भी नहीं है, यहाँ पत्थर हैं और छोटी सी गली है, उसमें से हमको जाते हुए निकलना है और जाते जाते हमको उस मंजिल तक पहुँचना है जहाँ के लिए हम आए हैं और दर्शन करना है। तो चलिए चलते हैं। ये सब जा रहे हैं, इनमें भक्ति है ही नहीं। भक्ति से जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की। बेइज्जती मत करो हमारी। ये क्या भैया बताएंगे आपको? इधर क्या यहाँ चार्जिंग की सुविधा दे चुके हैं, भैया अपना फ़ोन चार्ज कर रहे हैं। यहाँ शायद लंगर लगता है। गाइस, यह है लंगर। जो भी पैदल मार्ग से आएगा उन भक्तजनों के लिए यहाँ पे लंगर की सुविधा है। सूरज या योगेश, दोनों को ये पढ़ के दिखाओ, क्या लिखा है? ओके। हम सबके सब थक चुके हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल बोलो भाइयों, कैसा था व्यू? बहुत बढ़िया। और जो फोटोज आई है यारो, देखो आप लोग को अगर फोटोज देखने हो तो इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो। बाकी फोटोज तो बहुत सही आए। इंस्टाग्राम लिंक भी हम दे देंगे, आईडीज। बाकी जो व्यू आ रही है आईडी तो यार किसी की भी होगी, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जो व्यू आया है आय हाय हाय। अभी ये देखो, ये आपको दिखाने लायक व्यू है। व्यू और ये व्यूज़ यार गाइस, ये व्यूज़ बहुत सही है व्यूज़। चलो गाइस, और यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए प्रॉब्लम हो रहा हो जैसे कि मुझे हो रहा है, तो यहाँ 5 किलोमीटर
नीचे से चढ़ाई जाओ करके आते तो 5 किलोमीटर के अंतराल में, जहाँ पे हमने आपको दिखाया था कि लोगों का रुकने का और खाना पीना खाने का स्थान है, वहीं पे शौचालय का भी प्रबंध किया गया है। तो 5 किलोमीटर तक के आपको रुकना पड़ेगा। मुझे रास्ते की सबसे खूबसूरत चीज़ दिखी वो है ये तिरंगा भाई, बहुत प्यारा है। आप जैसे इस जगह पे पहुंचते हो इसका मतलब है कि लगभग आप आधे से ज़्यादा रास्ता वो कवर कर चुके हो। और अब यहाँ पे टाइम होता है हमारे कुछ खाने का, क्योंकि सुबह से हम कुछ भी खा के नहीं निकले हैं उसकी वजह से, और हम काफ़ी चढ़ाई चढ़ ली हमने, मतलब कि बहुत ऊपर आ चुके तो भूख भी लगने लगी है। तो आप यहाँ पे कुछ खाना खा सकते हो, जैसे कि हम रुके हैं तो देखते हैं कि क्या खाते हैं। यहाँ पे वैसे बहुत सारे आपको नाश्ते मिल रहे हैं, जैसे कि फाफड़ा, जलेबी, कचौड़ी या फिर समोसे, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, और चाय भी है। तो चलिए चलते हैं, बैठते हैं। सबसे पहले आपको जो है वहाँ पे जाना है और ऑर्डर देना है, जैसे कि मैं और सूरज बैठ चुके हैं और अब टाइम है खाने का। हमारा जो नाश्ता है वो आ चुका है। वैसे हमने खाना नहीं खाया है, यहाँ पे हमको नाश्ता ही बेटर लगा तो नाश्ता किया है। और 2 समोसे लिए हैं हमने एक प्लेट में, और उसी की तरह 2 प्लेट ली है। सूरज ने 1 प्लेट, मैंने 1 प्लेट, और खाने जा रहे हैं हम। तो आई होप कि अच्छा स्वाद होगा। वैसे दिख तो काफ़ी अच्छे रहे हैं। आप नॉर्मली यहाँ खा सकते हो और अपने भूख मिटा सकते हो। खाने के बाद हमने फटाफट निकले मंदिर की ओर, क्योंकि बहुत वैसे ही लेट हो चुका था। खाया हमने और भी ज़्यादा लेट हो गए, और क्योंकि हमें टाइमिंग के हिसाब से मंदिर पहुंचना होगा, काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है बाद में, तो वैसे भी टाइम ज़्यादा हो चुका है। तो हम फटाफट मंदिर की ओर निकल चुके हैं ताकि ज़्यादा लेट ना हो। तो चलिए चलते हैं ऊपर और करते हैं माता रानी के दर्शन। तो फाइनली हम आ चुके हैं मंदिर में, और अब जैसे हमने मंदिर में प्रवेश किया तब पता चला कि क्राउड क्या चीज़ होती है। वैसे हमेशा यहाँ पे क्राउड होता ही है, लेकिन शायद आज कम है, और क्योंकि हम आराम से जो है वो दर्शन कर सकेंगे शायद। यहाँ पे अभी तो मंदिर नहीं आए तो पता नहीं। और हाँ, यहाँ से जो आपको नज़ारे दिखेंगे बहुत अच्छे नज़ारे हैं। जी हाँ, बहुत अच्छे हैं। जो ये आपको गुजरात में गिने चुने डेस्टिनेशन में मिलेगा, लाइक आप गिरनार जाओगे, फिर आप जो सापुतारा या फिर ये जो अपना पावागढ़ है, इसी तरह के डेस्टिनेशन आपको यही मिलेंगे, हिल स्टेशन मिलेंगे जो कि बहुत अच्छे दिखते हैं। ओवरऑल गुजरात में आपको बाकी कहीं नहीं दिखेंगे। वैसे यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं तो थोड़ा बहुत आपको चढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत वापस चढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो बैठने की सुविधा है, पानी की, और ओवरऑल सभी चीज़ें बहुत अच्छी है। आप ऊपर फोटोग्राफी भी कर सकते हो, उसके ऊपर भी कोई रोक नहीं है। और आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगेगा आके, नेचुरल हवाएं आपको मिलती है, इन्वायरमेंट का नज़ारे आपको मिलते हैं। शायद ऊपर आके आपको लगता होगा कि क्या चीज़ है इन्वायरमेंट, क्यों हमें इनके साथ रहना चाहिए, क्यों इसको बचाना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें आपको ऊपर आके आने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए अब चलते हैं आगे और करते हैं माता रानी के दर्शन, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। चलिए फटाफट चलते हैं।
गाइज़ अगर आप गुजरात में आए हो और अगर आपने ये चीज़ नहीं देखी तो मतलब आपका गुजरात घूमना सही नहीं हुआ है, क्योंकि ये लोग हमेशा कहीं भी आप जाओ, चाहे फ़्लाइट हो, एयरपोर्ट हो, आपको गरबे करते हुए दिख जाएंगे। बहुत सही लगता है ये कल्चर और बहुत ही बढ़िया। तो ये भी आनंद हमको यहाँ मिल ही गया। दर्शन हो चुके हैं और दर्शन की वीडियो भी बन चुकी है। हम नीचे जा रहे हैं, अब हम नीचे आ रहे हैं बहुत थक चुके हैं और अभी हमको ये भी पता नहीं कि कहाँ स्टे लेना है, यानी कि और होटल अभी रूम अभी वगैरह। अभी अभी हमको नीचे पहुंच के सब कुछ सेटअप भी करना है, क्योंकि योगेश का नया स्टूडियो चालू करना है हमको, फोटो स्टूडियो ढूंढना भी है किसी की वर्कर्स कार्यकर्ता। गाइस। मतलब माता रानी ने हमारे को दर्शन के रूप में क्या दिया वो हम आपको बाद में बताएंगे अगले व्लॉग में। मतलब वो जानने तो इंस्टाग्राम पे आइए, इंस्टाग्राम पे आइए, DM करिए। We will give you all the information. We will give you all the information over there. on the Instagram. Yeah. Sukoon. Do you know what does it look like? Like this. After a tireful journey, we are gone भी इतनी थकान हुई है किसी को हद नहीं। तो अब बस नीचे जा रहे हैं। We will find an hotel or a room where we can stay and just we will head to Champane tomorrow. Yep. We will head to Champane tomorrow and firstly we will find a room or a dharamshala for staying. So meet up with you there.